तो मोनेटाइजेशन से पहले ये वाले चंद काम कर लो, वरना आपकी मोनेटाइजेशन रिजेक्ट हो सकती है। ऐसा ना हो कि एक दिन आप सरप्राइज्ड हो जाएं ऐसी YouTube की तरफ से ईमेल पाकर जिसमें लिखा हो कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर YouTube पार्टनर प्रोग्राम। तो जितने भी YouTube चैनल्स मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करते हैं उनमें से 99% चैनल रिजेक्ट क्यों हो जाते हैं। खास तौर पर पाकिस्तान और इंडिया में ये रेशियो बहुत ही ज्यादा है। देखें, किसका दिल नहीं चाहता कि चैनल को मोनेटाइज करके वो डॉलर्स कमाए, अपने लिए आसानी पैदा करे। लेकिन आपकी महीनों की और सालों की मेहनत का जिस दिन फल मिलने का टाइम आता है उस टाइम आपको बड़ी ही मायूसी होती है। इसकी वजह एक ये भी होती है कि पूरी मालूमात लेने से पहले, सीखने से पहले कोई काम शुरू कर देते हैं। तो इस वजह से कुछ ऐसी गलतियां करते हैं कि जिनकी वजह से हमें ये दिन देखना पड़ता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप भी YouTube से हमेशा कमाएं तो आपने ये वाली गलतियां नहीं करनी। और अगर इनमें से कुछ कर चुके हो तो आपने मोनेटाइजेशन को अप्लाई करने से पहले उनको रिमूव कर देना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, खरीदे गए जो जराए होते हैं, मतलब ऐसे ग्रुप्स होते हैं या ऐसे लोग होते हैं जो आपको कुछ पैसे लेकर सब्सक्राइबर प्रोवाइड करते हैं, वॉच टाइम प्रोवाइड करते हैं, या आपको ऐसे चंगल में फंसा लेते हैं कि आपसे हम इतने पैसे लेंगे और आपके YouTube चैनल पर हम इतने सब्सक्राइबर प्रोवाइड कर देंगे, वॉच टाइम प्रोवाइड कर देंगे, जो भी आपको ज़रूरत है वो प्रोवाइड कर देंगे। तो उनसे जो आपको सब्सक्राइबर्स मिलते हैं वो डेड सब्सक्राइबर होते हैं। वो आपके चैनल की रीच के लिए, उसकी पोजीशन के लिए अच्छे नहीं होते। उनसे आपका चैनल ग्रो नहीं होता, क्योंकि चैनल की मोनेटाइजेशन या इनकम या कामयाबी है वो द नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स से नहीं होती, बल्कि सब्सक्राइबर एक जीता जागता इंसान होता है। वो लोग होते हैं, जिंदा सब्सक्राइबर ऑडियंस होते हैं, वो आपको पसंद करते हैं, वॉच करते हैं। तो ये YouTube को पता है कि आपको कौन वॉच कर रहा है, आपकी सोर्सेज क्या हैं, आपको ऑडियंस कहाँ से मिल रही है, ये सब उसे पता है। तो आपने इन चीज़ों से बचना है जिनसे आप कल को रिजेक्ट हो जाएं। हो सकता है आप कुछ मुद्दत मेहनत करें लेकिन आपकी वीडियोस के ऊपर सब्सक्राइबर्स की तरफ से आपकी नेक्स्ट वीडियोस पर अटेंशन ना मिले, तो इस तरह आपका चैनल डेड हो जाता है। तो इसलिए आपने जो पेड सोर्सेज हैं, आपके खरीदे गए जो जराए हैं सब्सक्राइबर और वॉच टाइम के अपने YouTube चैनल के लिए हरगिज़ नहीं लेने, आपने खुद से मेहनत करनी है। क्योंकि YouTube एल्गोरिदम बहुत तेज़ होता है, वो ये सब जानता है कि आपको कितनी ऑडियंस कहाँ से आ रही है और वो कैसी ऑडियंस है, और आपके सब्सक्राइबर्स का और दूसरी ऑडियंस का आपकी वीडियोस के ऊपर सेटिस्फैक्ट्री जो लेवल है वो कैसा है। तो ये YouTube एल्गोरिदम को पता होता है। इसके अलावा आपने मोनेटाइजेशन से पहले देख लेना है कि आपकी जितनी भी आपकी चैनल पर वीडियोस हैं या शॉर्ट्स हैं, उनमें से किसी भी वीडियो का जो टाइटल वो किसी दूसरी वीडियो से मैच नहीं होना चाहिए। मतलब आपकी अपनी वीडियोस के टाइटल्स जो हैं वो आपस में कभी मैच नहीं होने चाहिए, थोड़ा बहुत डिफरेंस उनमें ज़रूर होना चाहिए। अगर कुछ चीज़ों के टाइटल मैच करने भी पड़ जाते हैं तो उनमें फिर कुछ डिफरेंस डालने के लिए लोग लिख देते हैं ना, एपिसोड नंबर ये, एपिसोड नंबर वो। इतना डिफरेंस भी काफ़ी है आपके टाइटल के अंदर। इसके अलावा आपकी जो डिस्क्रिप्शन है वो भी किसी वीडियो में किसी दूसरी वीडियो से मैच नहीं होनी चाहिए, थोड़ा बहुत डिफरेंस भी उनमें हो तो वो काफ़ी है। इसके अलावा हम अपनी वीडियो को जल्दी ग्रो करने के लिए अक्सर बड़े बड़े यूट्यूबर्स के जो टैग्स हैं वो अपने डिस्क्रिप्शन में लगा लेते हैं, अपनी वीडियोस में ऐड कर लेते हैं उनके नाम और बड़े बड़े टैग्स। तो इन चीज़ों से आपने बचना है। तो अगर आपने अपनी वीडियोस के अंदर या डिस्क्रिप्शन के अंदर बड़े बड़े यूट्यूबर्स के जो नाम है वो मेंशन किए हुए हैं तो उनको मोनेटाइजेशन अप्लाई करने से पहले रिमूव कर दें। इसके अलावा आप अपने चैनल के ऊपर ऐसा कंटेंट कभी अपलोड ना करें। कुछ ऐसी निशेज़ हैं जिनके ऊपर आपको चैनल नहीं बनाना चाहिए, जिन पर अमेरिका के अंदर पाबंदी है। मिसाल के तौर पे पैरट सेल, अब जो तोते होते हैं, तोते बेचने का काम है अमेरिका के ऊपर, इस पर पाबंदी है। आप यूट्यूब के ऊपर तोते नहीं बेच सकते। देखें कितनी अजीब सी बात है, क्या क्या काम हो रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जो आप वहाँ नहीं कर सकते। मतलब कुछ ऐसी जहादी तंजीमें होती हैं, कुछ ऐसी सियासी तंजीमें भी हो सकती हैं जो अमेरिका के अंदर ममनुआ है, नॉट अलाउड हैं। तो उन तंजीमों का नाम, उनका झंडा, उनके म्यूज़िक, इस तरह की चीज़ें आप अपनी वीडियोस में कभी मत दिखाएं। एक छोटी सी ऐसी गलती से बड़े बड़े चैनल्स बर्बाद हो गए हैं। हमारे पास एक जिंदा मिसाल है। तो किसी एक ऐसी तंजीम के झंडे की एक झलक आ जाने की वजह से भी, कि जो अमेरिका के अंदर सख्त ममनू थी, उसकी वजह से एक 40,000 सब्सक्राइबर वाला चैनल डीमोनेटाइज हो जाता है हमेशा के लिए। तो आपने ऐसी ममनुआ चीज़ें या तंजीमात की प्रमोशन से परहेज़ करना है, ख़ास तौर पे जो अमेरिका के अंदर नॉट अलाउड हैं।
इसके अलावा है जी रिपीटेटिव कंटेंट, मतलब ऐसी वीडियोस आप अपने चैनल पर अपलोड ना करें जो पहले भी यूट्यूब पर अपलोड की गई हैं, ना किसी और की और ना ही अपनी भी ऐसी वीडियोस जो आप दूसरे चैनल्स पर डाल चुके हैं, यूट्यूब चैनल पर या फिर अपने इसी चैनल पर डाल चुके हैं, तो उनको दोबारा अपने चैनल पर अपलोड ना करें। इससे भी आपको रिपीटेटिव कंटेंट की वजह से आपकी मोनेटाइजेशन रिजेक्ट हो सकती है। अगर ऐसा कुछ आप कर चुके हैं तो मोनेटाइजेशन अप्लाई करने से पहले उसको रिमूव कर दें। इसके अलावा अपनी तमाम वीडियोस के अंदर सेम म्यूजिक यूज़ ना करें। अगर आपने कुछ वीडियोस में सेम म्यूजिक यूज़ किया भी है तो इसमें इतना हर्ज नहीं है, लेकिन जब मोनेटाइजेशन का टाइम आएगा तो वो आपकी जो पॉपुलर वीडियोस हैं, जो आपकी ज़्यादा चली वीडियोस हैं, उनमें से 3-4 वीडियोस को चेक करेंगे। अगर उन पॉपुलर वीडियोस के अंदर सेम म्यूजिक पाया जाता है या सेम फुटेजेस पाए जाते हैं तो फिर आपकी मोनेटाइजेशन पर सवाल उठ सकता है, वो रिजेक्ट हो सकती है। वैसे अगर आपकी कई वीडियोस में सेम म्यूजिक है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर मोनेटाइजेशन के टाइम पर आपकी पॉपुलर वीडियोस ऐसी हो गई कि जिनका म्यूजिक सेम हो गया तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा मोनेटाइजेशन के लिए जब आप अप्लाई कर रहे हैं तो अपनी वीडियोस को एक एक करके मुकम्मल उनका चेकअप करें। तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि किसी वीडियोस पर कहीं पर हमें कॉपीराइट क्लेम तो नहीं आया हुआ, कहीं पर कॉपीराइट स्ट्राइक तो नहीं आई हुई। आपके चैनल के नोटिफिकेशन चेक करें कि उसमें कोई वार्निंग तो नहीं आई पड़ी है, आपको यूट्यूब की तरफ से कहीं कम्युनिटी गाइडलाइन वायलेशन की तरफ से कोई वार्निंग तो नहीं आई पड़ी है। ये चीज़ ज़रूर चेक कर लें। इसके अलावा स्टेप 2 वेरिफिकेशन के लिए अपने नाम की सिम ज़रूर आपके पास होनी चाहिए। बेहतर ये है कि जो सिम आप यूज़ करें स्टेप 2 वेरिफिकेशन के लिए वो आपके नाम पर होनी चाहिए, ताकि आप एडसेंस अकाउंट बनाएं और ढेर सारे पैसे कमाएं। मेरी दुआ है कि अल्लाह आपको कामयाब करे और आप सबके चैनल्स लाखों करोड़ों कमाएं।